आसान प्रॉब्लम्स बहुत बोरिंग होते हैं, तो आज हम एक अच्छा प्रॉब्लम करेंगे जो सब्ट्रैक्शन का है। यहाँ पे है हमारे पास 73 माइनस 28 प्लस 97 माइनस 71 प्लस 30 माइनस 98। अब ये देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि कोई अच्छी टर्म्स नहीं है हमारे पास। 73 और 28 फिर 97 फिर 71, इसे करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर हमारे पास 73 के बाद 71 होता, मतलब 73 माइनस 71, ये आसान होता है। और इसी तरह अगर 97 और 98 एक साथ होते, 28 और 30 एक साथ होते, तो हमारे पास आसान प्रॉब्लम होता। तो हम अब इसे देखते हैं कि अगर एडिशन होता तो हम इनको चेंज कर सकते हैं, मतलब रीअरेंज कर सकते हैं इस स्टेटमेंट को। लेकिन क्योंकि हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, ये तो बहुत डिफरेंट नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब्ट्रैक्शन डिफरेंट नहीं होता, मतलब सब्ट्रैक्शन सिर्फ निगेशन होती है। किस तरह, अगर हमारे पास एक माइनस नंबर है 2, तो ये सिर्फ प्लस ऑफ -2 है, तो ये एक तरह से एडिशन ही है। तो हम इस स्टेटमेंट को लिख देते हैं एडिशन की फॉर्म में, वो इस तरह 73 प्लस -28 प्लस 97 प्लस -71 प्लस 30 प्लस -98। अब ये हमने पहले किया हुआ है और ये बहुत आसान है। अब हमारे पास सारे नंबर्स एडिशन की फॉर्म में है, और क्योंकि ये एडिटिव है हम इनको रीअरेंज कर सकते हैं। और क्योंकि हमने देखा कि 73 और 71 एक साथ हैं, तो हमारे पास प्रॉब्लम आसान हो रही है। हम इनको इसी तरह रीअरेंज करेंगे। हम लिख देते हैं 73 प्लस -71 प्लस 97 के साथ हम -98 रीअरेंज करते हैं, प्लस -98, इसी तरह 30 के साथ -28 प्लस 30 प्लस -28। तो हमारे पास अब ये वाली स्टेटमेंट आ गई। तो अब इसको देखिए, इस स्टेटमेंट के अंदर प्लस ऑफ -71 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम अब इन्हें खत्म भी कर सकते हैं। मतलब हम इसे सिंपल लिख सकते हैं 73 -71, और ये एडिटिव साइंस और ब्रैकेट हम इसी तरह रिमूव कर सकते हैं। प्लस 97 माइनस 98 प्लस 30 माइनस 28। अब हमारे पास ये खराब सी मुश्किल सी प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाती है क्योंकि हमने रीअरेंजिंग कर ली। अब ये क्या होता है, ये होता है सिंपल 2, ये है हमारे पास प्लस ऑफ -1, ये आ गया हमारे पास +2। तो इस तरह हमने इस प्रॉब्लम को पूरा चेंज कर दिया एक डिफरेंट प्रॉब्लम के अंदर। किस तरह हमने सिर्फ रीअरेंज किया और ये कितना आसान हो गया हमारे लिए। इसी तरह हम हमेशा कर सकते हैं। अगर जब तक हमारे पास जो नेगेटिव टर्म्स हैं हम उनके कोएफिशिएंट्स नेगेटिव रखते हैं, मतलब -71 जो है वो रीअरेंज के बाद भी -71 रहे, -98 भी -98 रहे, नेगेटिव साइंस और पॉजिटिव साइंस वही रहे, तो हमेशा इस प्रॉब्लम को रीअरेंज कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन को इस फॉर्म में ला सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना आसान है। ये जब होता है 2 - 1 + 2, ये आ गया हमारे पास 3। इसी तरह हमारे पास एक और प्रॉब्लम है। अब इसे देखिए, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ द 5 लार्जेस्ट 2 डिजिट इंटीजर्स फ्रॉम द सम ऑफ द 5 लार्जेस्ट 3 डिजिट इंटीजर्स। ये तो कोई इंग्लिश की प्रॉब्लम लगती है क्योंकि इतनी बड़ी स्टेटमेंट है और इसमें समझना मुश्किल है, लेकिन हमें इसे मैथ में मैप करना पड़ेगा। मैथ की फॉर्म में हम इसे किस तरह लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ द 5 लार्जेस्ट 2 डिजिट इंटीजर्स फ्रॉम द 5 लार्जेस्ट 3 डिजिट इंटीजर्स। 3 डिजिट इंटीजर्स 5 लार्जेस्ट कौन से हैं, हमारे पास आते हैं 999 प्लस 998 प्लस 997, इसी तरह 996 और 995। ये आ गया हमारे पास 3 डिजिट इंटीजर्स, और हमें इनमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, सम ऑफ द 2 डिजिट इंटीजर्स। तो वो होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ 99 प्लस 98 प्लस 97 प्लस 96 प्लस 95। और अब हम सिंपली इस एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं। हम हर किसी को साथ नेगेटिव साइन दे देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये ब्रैकेट हम खत्म कर देते हैं, ये आ जाता है -99 -98 -97 -96 और -95। तो अब ये आ गया, मैं इसको हटा देता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा, अब ज़्यादा बेहतर है। अब इसको देखें,
क्योंकि हमने पता है कि हम रीअरेंज कर सकते हैं नेगेटिव नंबर्स के अंदर भी, तो हम अब रीअरेंज करते हैं। अब किस तरह काम करना आसान है, यहाँ पे अगर हम इन दोनों को देखें, इन दोनों का पेयर बनाएं, इन दोनों का पेयर बनाएं और हम इन दोनों का पेयर बनाएं, इस तरह अगर हम इन सब का पेयर बनाएं तो हमारे पास ये पूरा डिफिकल्ट सब्ट्रैक्शन ये बहुत आसान हो जाता है। अब 999 माइनस 99 ये क्या आता है, ये आता है 900। इसको सब्ट्रैक्ट करें 998 माइनस 98 ये भी आता है 900। इसी तरह 997 माइनस 97 ये भी 900, इसी तरह ये भी 900 और 995 माइनस 95 भी 900। और इसी तरह अब ये एक सिंपल सम है, कितना है 5 टाइम्स हम 900 को ऐड किए जा रहे हैं, तो मैं ऐसे सिंपल लिख देता हूँ 5 टाइम्स 900 और ये क्या होता है 4500। इसी तरह ये प्रॉब्लम डन हो गया।